सपरिवार प्रकट जग जननी। सिया राम जय हनुमान। जय माँ दुर्गे। नवरात्रि, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूरे वर्ष में 2 बार शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में माँ के भक्त माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करने का विधान तो सदियों से चला आ रहा है, किंतु क्या आप जानते हैं इस संसार का वह कौन मनुष्य था जिसने पहली बार नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखा? कैसे हुई नवरात्र पूजा की शुरुआत? इसके साथ ही चैत्र नवरात्र को रामनवमी क्यों कहा जाता है, आज हम बताएंगे नवरात्र पूजन के आरंभ होने का रहस्य। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। माँ दुर्गा जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के साथ इनकी उपासना करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर थे, तब लंका पर चढ़ाई से पहले ब्रह्मा जी ने आकर के प्रभु श्री राम को दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी का पूजा करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर ही भगवान श्री राम ने प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक माता चंडी देवी का पाठ किया था। ब्रह्मा जी ने चंडी पाठ के साथ ही प्रभु श्री राम को यह भी बात बताया कि यह पूजा तभी सफल होती है जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित किए जाएं। ये नील कमल उस समय अति दुर्लभ माने जाते थे। प्रभु श्री राम को अपनी सेना की मदद से यह 108 नील कमल तो मिल गए, किंतु जब लंकापति रावण को इस बात का पता चला तो उसने अपनी मायावी शक्ति से उस 108 कमल में से एक नील कमल को गायब कर दिया। चंडी पूजन के अंत में प्रभु श्री राम ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम निकला। यह देखकर प्रभु श्री राम बहुत चिंतित हुए। तब अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी को अर्पित करने का फैसला लिया और अपने नयन अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया तभी माता चंडी वहां प्रकट हो गई। माता चंडी प्रभु श्री राम की इस भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रभु श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल ग्रहण नहीं किए थे। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई और भगवान राम नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और इस पृथ्वी के पहले मनुष्य थे। और यही कारण है कि चैत्र नवरात्र को प्रभु श्री राम के नाम के साथ में जोड़ करके रामनवमी कहा जाता है। और यही वो रहस्य है कि चैत्र नवरात्र को प्रभु श्री राम के नाम पर रामनवमी कहा जाता है और प्रभु श्री राम ही इस रामनवमी को करने वाले पृथ्वी के पहले मनुष्य थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय माता दी, नमस्कार।